तो वेलकम बैक गाइस। हमारी जो सीरीज चल रही है कंप्यूटर के एमसीक्यूज की कंटिन्यू चला रही है। हमारी जो वीडियो आती है दो या 3 दिन के बाद आती है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चंस को लाना पड़ता है, अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। और मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। और ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं हमेशा से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा रहेगा, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एक्चुअली एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए प्रोग्राम। तो क्या कहता है यहाँ पे, जो कौन सा हिस्सा है कंप्यूटर का जो एक्चुअल में काम करता है, एग्जीक्यूट करता है, हमारी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करता है, उनमें काम करता है, उनको सॉल्व करता है इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए प्रोग्राम। तो वो है हमारे पास सीपीयू, ठीक है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फैचेस, ये लाता है डिकोड्स, हमारी जो कोडिंग होती है उसको डिकोड करता है। हम बोलते हैं 2+2, ये इसको ये कोडिंग में होता है, प्लस ये खुद डिकोड करता है मुझे आंसर क्या देना है, ये प्रोसेस इसको करता है, ठीक है। एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सो ये हमें उसका आंसर देता है। सो इट इज कंसिडर्ड द कोर प्रोसेसिंग कंपोनेंट, इसे कहते हैं कोर प्रोसेसिंग कंपोनेंट, जहाँ पे सबसे ज्यादा और पूरी जो प्रोसेसिंग होती है काम होता है, और वहां से आउटपुट जो हमें देता है ये आंसर की शक्ल में देता है, दैट इज इट फैचेस अस डेटा, ठीक है, आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following is used to identify a web browser on the internet? वेब ब्राउजर इंटरनेट में हम कहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे पहचान लेते हैं कि वेब पेज पे, इंटरनेट पे कि वेब पेज कौन सा है, तो वो है यहाँ पे URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इज द कंप्लीट एड्रेस यूज्ड इन ए ब्राउजर टू एक्सेस ए स्पेसिफिक वेब पेज। ये यहाँ पे जब हम गूगल में लिखते हैं कुछ, तो जब URL हमारा पेज सामने आता है, वेब पेज आता है, तो ऊपर वहाँ पे URL में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हमने क्या लिखा है, क्या सर्च किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, Which memory is directly accessed by the CPU for currently running program? इनमें से कौन सी मेमोरी है जो डायरेक्टली एक्सेस होती है CPU से, जो करंटली जो प्रेजेंट में हम प्रोग्राम चला रहे हैं, तो वो है हमारे पास रैम, ठीक है। रैम होल्ड्स एक्टिव डेटा, इसमें हमारा एक्टिव डेटा रहता है, जो ये सामने हमारा डिस्प्ले होता है, इस पे हम जो काम करते हैं वहाँ पे जो हम यहाँ से लिखते हैं वहाँ पे आता है, तो ये एक्टिव रहता है। So the CPU can access them quickly during processing, तो ये CPU इसको क्विकली लाता है। इनके बीच जो होता है वो कैश मेमोरी काम करती है, वो सेकेंडरी पार्ट वो हमने पढ़ा है पिछले उसमें, बट यहाँ पे जो रैम होती है ये होल्ड करती है एक्टिव डेटा को, ठीक है, जो एक्सेस करती है किसको, प्रोग्राम को रनिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ये सब बाकी इनपुट डिवाइसेज हैं, एक ही इनमें आउटपुट डिवाइस है, और वो आपको गेस करनी है कि वो कौन सी आउटपुट डिवाइस है, सॉरी इनपुट डिवाइस है। तो वो है हमारी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो हमें गेम्स के लिए काम आती है, हम देखेंगे। जॉयस्टिक सेंड्स इनपुट मूवमेंट, जो जॉयस्टिक होती है वो इनपुट मूवमेंट सेंड करती है, जो हम लिखते हैं यहाँ से प्रेस करते हैं कंप्यूटर को दे दिया, वाइल स्पीकर्स, प्रिंटर्स एंड मॉनिटर डिस्प्ले द प्रोडक्ट आउटपुट, तो ये हमें आउटपुट देती है बाकी जो भी इनमें से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, What does OS stand for in computers? OS जो शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओपन सोर्स नहीं आएगा या ऑप्टिकल नहीं आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस हार्डवेयर, ये हार्डवेयर को मैनेज करता है, रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, तो ये हमारा एक प्लेटफॉर्म बनाता है एप्लीकेशन को चलाने के लिए, फिर उसके बाद हम बाकी एप्लीकेशन को रन करते हैं जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वर्किंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच शॉर्टकट की इज कॉमनली यूज्ड टू रिफ्रेश ए पेज और विंडो। कौन सी शॉर्टकट की हमें यहाँ पे यूज होती है जिससे हम रिफ्रेश करते हैं पेज को या विंडोज को। तो अगर हम शॉर्टकट की देखेंगे, पहले हम डिस्प्ले पे माउस से रिफ्रेश करते हैं, अगर शॉर्टकट की बात करें तो F5 से हम रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे अगर हमें कोई पेज करना हो या विंडोज को कंट्रोल R से भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल R इन मोस्ट ब्राउजर्स एंड मेनी प्रोग्राम्स, तो ज़्यादातर ब्राउजर्स और मैक्सिमम प्रोग्राम्स में क्या होता है, कंट्रोल R या F5 से रिफ्रेश होता है करंट पेज और लोड होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए फायरवॉल इन ए कंप्यूटर। तो मेन पर्पस फायरवॉल होता क्या है एक्चुअल में, ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, अच्छे से डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा खाली ओवरव्यू देखेंगे, एमसीक्यूज की जानिब से हम आंसर्स देखेंगे, ठीक है। कहता है कि इसका जो मेन पर्पस, इसका जो मेन काम है वो क्या है फायरवॉल का इस कंप्यूटर नेटवर्क में। तो इसका जो मेन काम है टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसका काम खाली ये है कि अनऑथराइज्ड कि कोई और हमारे नेटवर्क को छेड़छाड़ ना करे, हमारे लैपटॉप या हमारे फ़ोन में एक्सेस ना करे। दैट इज़ वाई दिस फायरवॉल इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फायरवॉल मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक, ये मॉनिटर करता है, चेक करता है। मॉनिटर मीन्स टू चेक, निगरानी रखता है ये नेटवर्क ट्रैफिक की। एंड एनफोर्स सिक्योरिटी रूल्स, ये इसमें एनफोर्स जो भी सिक्योरिटी फायरवॉल्स के अपनी सिक्योरिटी रूल्स होती है उनको एनफोर्स करती है, इस पर लगा देती है टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड कनेक्शंस। तो अनऑथराइज्ड कनेक्शंस के लिए ये इसको एक्टिव करती है फायरवॉल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, What टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम जो है ये हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जी नहीं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है। प्रोग्रामिंग नहीं है, रियल टाइम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये हमारे पास है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस इज ए यूटिलिटी दैट हेल्प्स मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द सिस्टम। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है मेंटेन करने में और सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में बाय डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग मॉलवेयर। अगर हमारे सिस्टम में वायरस होता है उससे क्या होता है, हमारा सिस्टम करप्ट होता है, हमारी फाइल्स करप्ट होती है, हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक होती है। तो इसके लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, जो भी उसमें वायरस होता है उसको रिमूव करता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट नेट के लिए यूज़ होता है। ज़्यादातर जो हमारा वायरस होता है वो फैलता किससे है, वो ज़्यादातर ईमेल्स के थ्रू फैलता है। जब हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं सिस्टम को तो ईमेल्स आती हैं, जंक मेल्स आती हैं कुछ ऐसी, जिनके थ्रू ये वायरस जो है ट्रांसमिट होता है हमारे सिस्टम में और हमारा सिस्टम पूरा करप्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following connector or port is most commonly used for modern pen drives। तो पेन ड्राइव्स के लिए हमारा कौन सा पोर्ट यूज होता है। पेन ड्राइव के लिए सिंपली यूएसबी होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। वीजीआई वीडियो ग्राफिक एरे होता है, ये वीडियोस के लिए। एचडीएमआई हाई डेफिनेशन मॉड्यूल होता है, या पीएस टू पावर स्टेशन 2 होता है, ये प्ले स्टेशन 2, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो यूएसबी रहेगा। पेन ड्राइव टिपिकली यूज यूएसबी पोर्ट्स, इनमें से यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट होता है, टाइप ए होता है या टाइप सी होता है, टू कनेक्ट द डेटा फॉर डेटा ट्रांसफर एंड पावर। तो इससे हमारी जो कनेक्टर होता है या पोर्ट होता है या किसके लिए, पेन ड्राइव्स के लिए या मेमोरी कार्ड के लिए, जो भी होता है उसके लिए हमारा यूएसबी पोर्ट यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। Which key is used for getting help in many Windows applications। कौन सी की हमें यूज होती है जो हेल्प करती है विंडोज, जिससे हमें हेल्प मिलती है विंडोज एप्लीकेशन में, वो है हमारे पास F1, ठीक है। F1 इज द स्टैंडर्ड फंक्शन की, ये F1 एक स्टैंडर्ड फंक्शन की है जो मैप्ड होती है टू ओपन द हेल्प विंडो, जो कनेक्ट होती है। मैप्ड मीन्स टू कनेक्ट, ओपन द हेल्प विंडो, जिससे हम F1 प्रेस करते हैं तो हेल्प विंडो आती है, जिससे हमें, और सपोर्ट पेजेस मोस्ट सॉफ्टवेयर, तो हर किसी सॉफ्टवेयर में, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में यही होता है। जब हम F1 देते हैं तो एक विंडो ओपन होती है जो हमें हेल्प विंडो के नाम से आती है या सपोर्ट पेज के नाम से आती है, ठीक है। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। तो मैं फिर भी यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।